एक कुत्ता ने बताया, मनुष्य को ये चार काम मरते दम तक नहीं करने चाहिए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है। दोस्तों, एक कुत्ते ने बताया कि ये चार काम मनुष्य को मरते दम तक क्यों नहीं करने चाहिए। जो भी मनुष्य इन चार कामों को अपने जीते जी करता है तो उसको धन हानि, प्राण हानि। आइए ज़्यादा देरी न लगाते हुए तो दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले पुनः निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, नए मेहमान और दर्शक बनकर के, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसी नगर में एक जमींदार व्यक्ति रहा करता था और वो जमींदार व्यक्ति समस्त जीव जंतुओं की भाषाओं को अच्छे तरीका से समझता था। एक साधु का वरदान मिला हुआ था उस व्यक्ति को कि उसके अंदर ये तासीर थी, वो पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति पहचान लेता था। जब भी कोई पशु पक्षी आपस में बातचीत करते थे तो वो जमींदार उन बातों को अच्छे तरीका से समझ लेता था। दोस्तों, लेकिन उन साधु ने ये भी कहा था कि हे जमींदार, यदि सिद्धि के बारे में तुम किसी को बताओगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए वो जमींदार इस बात के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताता था। लेकिन दोस्तों, उसी जमींदार के घर पे एक बैल, एक गधा, एक कुत्ता और एक मुर्गा पला हुआ था। दोस्तों, जो भी जानवर आपस में बातचीत किया करते थे तो वो जमींदार उनकी बातों को सुनता रहता था। एक दिन क्या होता है, एक बैल गधा से बातें कर रहा था। बैल गधा से कहता है, भैया, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत सुकून की है, जो तुम ज्यादा काम धंधा भी नहीं करते हो, बस थोड़ा सा काम कर लिया और तुम्हें खाने के लिए मालिक बड़ा अच्छा अच्छा भोजन देते हैं। तुम्हारी जिंदगी बड़ी मौज से कट रही है। शायद तुम्हारे जैसी जिंदगी मेरी होती तो मेरी किस्मत खुल जाती। लेकिन हम तो बड़े ही बदनसीब हैं, जो कि हमारे मालिक हमसे प्रेम भी उतना नहीं करते जितना तुमसे करते हैं। लेकिन हमारे मालिक हमसे काम बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए हमें क्या देते हैं? थोड़ा सा भूसा डाल देते हैं और सारे दिन हमसे हल जोतवाते हैं। सुबह 4 बजे ही हमें ले जाते हैं, हल में जोत देते हैं। दोपहरी भर हमें सारा खेत जोतना पड़ता है। यदि हम थका हुआ महसूस करके थोड़ी देर भी कहीं रुकने की कोशिश करें तो उनका नौकर हमें पेना से भारी मार देता है और आर भी चुबा देता है, जो एक चोबाह की आर है। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर, उस बैल का दुख सुन करके वो गधा बोला, अरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे मालिक तुमसे प्रेम करते हैं, हमसे भी प्रेम करते हैं, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। लेकिन मालिक लोग भी बड़े निर्दयी हुआ करते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। मैं तुम्हें उस काम से बचने के लिए एक उपाय बता देता हूँ। उस उपाय पर ये तुम चल जाओगे, मेरी यदि बात मान लोगे। वो गधा बोला उस बैल से, भैया, तो तुम आराम में आ जाओगे। उसी वक्त बैल ने कहा, गधा भैया, अब तुम हमें जल्दी बताओ वो उपाय क्या है, मैं कर ही लूंगा। बैल से गधा ने कहा, भैया, तुम एक काम करना, तुम आज बीमार होने का नाटक कर देना। जब भी तुम्हारे मालिक का नौकर तुम्हें लेने के लिए आए तो तुम जाना मत, और चले भी जाओ, यदि वो बार बार उठाने की कोशिश करे तो थोड़ी बहुत दूर चल करके लड़खड़ा करके तुम जमीन पे गिर जाना। और वो भले ही कितना भी मारे, कितना भी तुम्हें पीटे, थोड़ा बहुत पीटने के बाद वो समझ जाएगा कि आज हमारा बैल परेशान है, यानी बीमार है, इसलिए वो ज्यादा तुम्हें तंग नहीं करेगा।
फिर तुम्हें हल में नहीं लगाएगा, इसलिए ऐसा ही करना। उस गधा की बात सुनकर वो बैल कहता है, भैया ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी, शायद मैं आपका सारी जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। दोस्तों होता क्या है, सुबह होते ही जैसे ही उस जमींदार का नौकर आया उस बैल को उठाने के लिए, बैल जैसे तैसे लाठी डंडे खाकर के तो उठा, थोड़ी बहुत दूर चला और चल कर के जाकर के लड़खड़ा करके गिर गया। जैसा जैसा उस गधा ने बताया था ठीक वैसा ही उस बैल ने किया। दोस्तों उसके बाद में तो नौकर के हाथ में वो पैना था, उस डंडी से उस पैना से उस बैल को बहुत पीटा, लेकिन वो बैल उस गधा की बात को याद करके उठा ही नहीं, क्योंकि गधा ने कहा था वो कितना भी तुम्हें पीटे लेकिन तुम्हें उठना नहीं है यदि काम से बचना है तो। दोस्तों जब वो नौकर बार बार उस बैल को पीटता है लेकिन वो बैल उठ नहीं रहा, तो वो अंत में अपने जमींदार मालिक के पास में पहुंचा और नौकर हाथ जोड़कर बोला, हे मालिक साहब, आज जो हम बैल लेकर गए हैं यह बैल हमें ऐसा मालूम पड़ता है बीमार पड़ गया, अब वो हल में चलना नहीं चाहता है, लड़खड़ा करके गिर गया है जमीन पे, अब उठ भी नहीं रहा, बताओ अब मैं क्या करूं। दोस्तों ये बात जो मालिक था यानी जो जमींदार था वो तो सारी की सारी बातों को पहले ही सुन चुका था, क्योंकि उसे पता था वो उन पशु पक्षियों की बात को भली भांति समझता था। गधा और बैल की बात को वो समझ गया था कि बैल को गधा ने समझा दिया है इसलिए वो नहीं उठ रहा, लेकिन उस नौकर को नहीं बताया, क्योंकि साधु का श्राप था कि यदि तुमने किसी को अपनी बात को, ये रहस्य को बताया तो तुम उसी क्षण मर जाओगे। दोस्तों उस डर की वजह से वो जमींदार हंस गया और एक बात बोला नौकर से, ऐसा करो जाओ उस बैल को तो लाकर के यहाँ बांध दो और उसे चारा डाल देना, कुछ दिनों के लिए आराम करने दो, और कहीं से यदि तुम्हें गधा मिल जाए तो उस गधा को पकड़ कर ले जाना और उसे ही उस बैल की जगह हल में चलाना। दोस्तों नौकर ने वही किया, लेकर के उस गधा को और उस बैल की जगह लगाया, सारे दिन खेत को जुतवाया। दोस्तों सुबह से शाम तक जब गधा को उस हल में लगाया बैल की जगह, जब उससे चला नहीं गया बैल की तरह गधा पर, तो गधा को वो नौकर पीटता बहुत है और पिटने की वजह से वो गधा लाठी डंडे खा खा करके उस खेत को जुतवा देता है। अब तो जब घर पे आया तो बैल के सामने जब वो आया तो बैल को तो अच्छा अच्छा खाने के लिए मिला, लेकिन गधा थका हुआ था सारे दिन का, क्योंकि उसने सारे खेत को जोता था, अब तो परेशान था, वो चेहरा उतरा उतरा था। बैल खुश होकर के गधा के पास आया और कहता है, भैया तुमने तो ये युक्ति हमें बहुत अच्छी बताई, जो कि मुझे काम भी कुछ नहीं करना पड़ा और खाने के लिए भी बहुत अच्छा मिला, अब तो बड़े ही हम आराम में हैं, तुमने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। गधा सोचने लगा, यदि इसी तरह से यदि ये बीमारी का बहाना बना करके यहाँ पर पड़ा रहा, लेटा रहा, तो कल फिर मुझे जाना पड़ेगा और उस हल में चलना पड़ेगा, तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए अब मैं कोई बहाना और बनाऊं जो बैल स्वयं ही जाकर के उस हल में चले, मेरे प्राण बच जाएं। एकदम वो गधा बातें बनाकर बोला बैल से, अरे भैया बैल, क्या तुम्हें एक बात पता नहीं है, हमारे जमींदार ने अपने नौकर से कहा था कि यदि वो बैल कल नहीं गया हल में चलने के लिए, यदि वो बैल नहीं गया तो उसे ले जा करके पड़ोसी बाजार में जाकर के उसे कसाई के हाथों बेच देना और उसे कटवा देना, क्योंकि जब वो बैल हल में नहीं चलेगा तो हमारे किस काम का। दोस्तों बैल ने जैसे ही सुना हम कसाई के हाथों जाकर कटेंगे, बैल कहता है, भैया गधा, तो फिर मैं बच कैसे पाऊंगा जो मैं बिक न पाऊं। अरे उस कटने से अच्छा तो यह है कि हम जैसे भी थकें या परेशान हों लेकिन जिंदगी तो बनी ही रहेगी ना, तो फिर हम हल में चलने को तैयार हैं, कल हम जरूर जाएंगे। गधा ने कहा, हाँ बैल, यदि तुम नहीं गए तो नौकर तुम्हें ले जा करके कसाई के हाथों बेच करके कटवा देगा। जब ये गधा ने इस तरह से उस बैल को समझाया तो बैल चलने के लिए तैयार हो गया
कि मैं कल काम पर जाऊंगा और हल में चलूंगा। दोस्तों, ये सब बात उस बैल और गधा की वो जमींदार सुन रहा था और जमींदार एकदम से उस गधा की बात को सुन करके उसे हंसी आ गई। लेकिन उसी जगह उसकी पत्नी खड़ी थी और पत्नी हंसी का कारण पूछने लगी। तो जमींदार ने कहा, हे प्रिय, हंसी का कारण मत पूछो। बोले, नहीं, तुम्हें बात बतानी पड़ेगी कि तुम्हें हंसी क्यों आई इन बैल और गधा को देख करके। तब कहा, इन बैलों में और गधाओं में आपस में बातचीत हो रही थी, उस बात को मैंने समझ लिया और मैं उन बातों पर हंस गया। पत्नी ने कहा, तो फिर वो बात क्या थी, वो बात बताओ। तब उस जमींदार ने कहा, वो बात प्रिय मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि साधु ने हमसे ये कहा था, यदि हमने किसी को वो बात बताई तो फिर हमारी उसी क्षण मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर पत्नी कहती है, हमें कोई परवाह नहीं है, तुम भले ही मर जाओ, लेकिन हमें वो बात जरूर बताओ। दोस्तों, उसी वक्त वो जमींदार कहता है, कैसी बातें कर रही हो? अरे, यदि हम मर गए तो फिर तुम विधवा हो जाओगी। विधवा होकर के जिंदगी में एक दूसरे का सहारे की कोशिश करोगी, तुम्हारा जीवन में कोई सहारा नहीं होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? उस पत्नी ने एक बात नहीं मानी, हट को ठान गई। उस जमींदार ने कहा, मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन मेरी बात मान जाओ, ये बात तो मत पूछो, फिर कभी बता दूंगा। पत्नी मरने का बहाना करने लगी। वो सोचने लगा कि हम अपनी पत्नी को हर समय हर इच्छा को पूरी करके उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। यदि आज बात नहीं बताएंगे तो ये रुष्ट हो जाएगी। पत्नी को रूठा हुआ न देख करके वो स्वयं मरने के लिए जमींदार तैयार हो जाता है। अपने जो भी सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार जो भी थे, उन सबको बुला लिया और सबसे कहा कि अब हम मर रहे हैं। अपनी पत्नी को बात बताने के बाद उसी वक्त सब रिश्तेदार, संबंधियों ने, मित्रों ने, सबने उस पत्नी से कहा, इस बात पर मत अड़ो, क्योंकि तुम्हारे पति खत्म हो जाएंगे। सारे कुनबा ने दोस्तों बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वो पत्नी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, उन्हें पूछना चाहती थी। उसके कुनबे के सारे लोग बड़े दुखी होकर के रोने लगे। उसी समय जमींदार के घर में रहने वाले एक कुत्ता और एक मुर्गा आपस में बातचीत कर रहे थे। जमींदार उनकी बातों को भी गौर से सुन रहा था। कुत्ता बोला, हे मित्र मुर्गा, क्या तुमने यह बात सुनी है कि हमारा मालिक अपनी पत्नी को अपनी गुप्त बातें बता कर के मरने जा रहा है? हमारा मालिक वैसे तो बड़ा अच्छा है और समझदार है, पर पत्नी की व्यर्थ की जिद के आगे आत्महत्या कर रहा है। मुर्गा बोला, दोस्त, ऐसे ही लोग तो महामूर्ख होते हैं जो स्त्री के वशीभूत होकर अपने प्राणों को खो देते हैं। मुझे देखो, सैकड़ों मुर्गियों के बीच में रह कर के मैं एक मुर्गा हूँ। मजाल क्या कोई मुर्गी मुझसे व्यर्थ की जिद करे। सब मेरे इशारे पर चलती हैं। जिसे आपके प्राणों की परवाह नहीं है, वह आपके काम की क्या हो सकती है? दोस्तों, वो मुर्गा की बात सुन रहा है जमींदार, और मुर्गा कहता है, जमींदार तो मेरी दृष्टि से बिल्कुल ही मूर्ख आदमी है, जो पत्नी को खुश करने के लिए अपने प्राण देने जा रहा है। कुत्ता बोला, हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मनुष्य को यह 4 काम मरते दम तक कभी नहीं करने चाहिए। बताया उस कुत्ता ने, पहला, स्त्री, पुरुष या पिता या पुत्र के आपसी झगड़े में किसी एक की तरफ से गवाही नहीं देनी चाहिए। दूसरा, मनुष्य को अपने उन कार्यों को सदैव गुप्त रखना चाहिए जिनसे उनकी कमजोरी का पता चलता है, जो जान माल का नुकसान होने वाला होता है, जिन बातों से उनकी यश कीर्ति धूमिल हो जाती है, अपमान होता है, परिवार पर विपत्ति आती है, अपनी या किसी और की जान जाती है, तो उन बातों को गुप्त रखना चाहिए। तीसरी बात, जिसने जिम्मेदारी के साथ कुटुंब का पालन पोषण किया, अपने दुष्टों को नष्ट किया और प्राप्त वस्तु की या सिद्ध की रक्षा नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है। चौथी बात उस कुत्ता ने बताई
अपनी प्रिय रानी के कहने मात्र से माता पुत्र बंधु भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना जांचे परखे सत्य नहीं समझना चाहिए। मुर्गा बोला, भैया अब जमींदार करे भी तो करे क्या, वो स्त्री प्रेम में अंधा है, वो स्त्री से बहुत प्रेम करता है। तब कुत्ता बोला, कहता है, हे दोस्त, मार के आगे भूत भाग जाते हैं। मालिक को चाहिए कि वह जिस कोड़े से घोड़े को पीटता है उसी से अपनी पत्नी को भी समझाए, उसकी अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर जमींदार का जमीर जाग गया, क्योंकि वो तो पशु पक्षियों की बात को समझता था। जमींदार का जमीर जाग गया। वह कोड़ा लेकर अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। वो स्त्री कोड़ों की मार से चीखती हुई उठ कर के घर की ओर भागने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं अब कुछ नहीं पूछूंगी। दोस्तों, इस प्रकार वह अपनी जान बचाकर घर में जाकर के छुप करके बैठ गई। इस प्रकार से जमींदार की जान बच गई। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में अपनी राय अवश्य रखें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।